कोई शख्स ये बात कहता है ना कि मैं एक रात का अमल करूंगा या 11 रातों का अमल करूंगा और ये दावा करता है कि सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, तो वो झूठा है और मक्कार है। मैं ये जो बात कहा करता हूँ कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह नहीं करना है, जब तक आपकी नीयत खालिस नहीं होगी तब तक चीज़ें नहीं चलने वाली। ये बात समझ लीजिए और ये बात जान लीजिए। आपने अपनी बहन को पीर नहीं बना लिया, आपने अपने भाई को पीर बना लिया, जाली आमिल बना लिया, और उसके बाद आप ये हरकतें कर रहे हैं। आप अपनी दुनिया भी नहीं बना सकेंगे और आपकी आखिरत भी तबाह बर्बाद होगी। मुझे किसी ने बताया, सर मैंने एक शख्स से रब्ता किया, वो एक रात का अमल करता है। उसने ये दावा किया था कि एक रात का अमल करूँगा, इतने पैसे दे दो, 11 रातों का अमल करूँगा, 11 लाख रुपया लगेगा, तुम्हारा घर बच जाएगा। और फिर जब मैंने 11 लाख रुपए लगाए तो उसने कहा कि चूँकि तुम्हारा मसला ज़्यादा है तो इस मसले के हल के लिए तुम्हें और पैसे देना पड़ेंगे। अब मैंने अपने सोने की बालियाँ बेच ली थी, इस वजह से मेरे पास और कुछ नहीं था। फिर उसने कहा कि मेरा जो भाई है उससे रब्ता कर लो। मैंने भाई से रब्ता कर लिया। उसकी फ़ीस पहले 25,000 थी, फिर 50,000 थी, और फिर बाद में पता चला 1 लाख कर दिया है। जब उससे भी रब्ता किया तो उसने कहा कि तुम्हारा मसला ज़्यादा है, 1 महीने से कम टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मैं पागलपन का शिकार थी, बेवकूफ़ी का शिकार थी, कुछ भी कहिए, मैं उससे भी पैसे देती रही। फिर बाद में उसने कहा कि तुम मेरी बहन से इलाज करवा लो, और उस शख्स ने अपने कमेंट्स भी ऑफ़ किए हुए थे, प्राइवेसी लगा रखी थी। बाद में मुझे ब्लॉक कर गया। मैं बाद में जब देखा तो बाद में पता चला कि वो शख्स टोटली फ्रॉड है। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसे फ्रॉड लोगों का क्या किया जाए। कुछ भी ना किया जाए। पहली बात तो ये है कि ऐसे लोगों से आपको रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको कोई शख्स ये बात कहता है ना कि मैं एक रात का अमल करूंगा या 11 रातों का अमल करूंगा और ये दावा करता है कि सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, तो वो झूठा है और मक्कार है। और वो अगर आपको मोमबत्तियां जलाने के लिए कहते हैं तो वो डबल झूठा है और डबल मक्कार है। मैं ये जो बात कहा करता हूँ कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह नहीं करना है, तो वो किस वजह से कहा करता हूँ? वो इसी वजह से कहा करता हूँ क्योंकि आपने अपने लिए दुआ मांगनी है, आपने अपने लिए पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ गाइड किया जाएगा और बताया जाएगा, और जो कुछ थिंकिंग एरर्स हैं उनको ठीक करना है आपने। बस एक बात होती है नीयत की, कहते हैं जी कि मेरी तो नीयत थी। नीयत तो होती है, लेकिन मैं यहाँ पर कहा करता हूँ कि खुलूस से नीयत भी हो। खुलूस से नीयत वाला मरहला भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी नीयत खालिस नहीं होगी तब तक चीज़ें नहीं चलने वाली। ये बात समझ लीजिए और ये बात जान लीजिए। फिर आप किसी आमिल के पास चले जाएँ, किसके जो कुछ मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर उस खबीस शख्स ने ये बात बताई जी, और ये बात कही कि हैज़ के जो खून से तुम्हारा जो है तुम्हें मैं लिख कर दूंगा, तावीज़ बना कर दूंगा, वो तुम अपने पास रखोगी, तुम्हारा शौहर तुम्हारे पीछे भागता हुआ आएगा। खुदा का नाम लें। आप अपने ईमान से तो खेल ही चुके हैं, आप दूसरों के ईमान से भी खेल रहे हैं। आपने अपनी बहन को पीर नहीं बना लिया, आपने अपने भाई को पीर बना लिया, जाली आमिल बना लिया, और उसके बाद आप ये हरकतें कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके इस अमल से आप ठीक लोगों की रहनुमाई कर सकेंगे या आप अपनी दुनिया बना लेंगे। आप अपनी दुनिया भी नहीं बना सकेंगे और आपकी आखिरत भी तबाह बर्बाद होगी। ये बात वाज़ेह है। वैसे तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, लेकिन जो काम आप कर चुके हैं, जो काम आप कर रहे हैं, मैं तो आज तक ये दावा नहीं करता कि मैं किसी का काम करने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैं जो फीडबैक शेयर किया करता हूँ, ये क्या हैं? ये बुनियादी तौर पर लोगों की राय है। आप जो लोगों को जाली आमिल बनकर लूट रहे हैं और लोगों को ये बात कह रहे हैं और लोगों को ये बात बता रहे हैं कि मैं एक रात का अमल करता हूँ, और नहीं, मुझसे नहीं करवा सकते तो भाई से करवा लो, भाई से नहीं करवा सकते तो बहन से करवा लो, और पूरे ख़ानदान को आपने इसमें शामिल कर लिया है। ये लूटने का ही एक प्रोसेस है, आपने बना लिया। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि सर हमें लूटा इस बंदे ने, हमें लूटा इस बंदे ने, और फिर आपके ख़िलाफ़ जो केसेस हुए, फिर आपने जो माफ़ियाँ मांगी और जो कुछ आपने किया वो आप भूल गए हैं। शायद आप यकीनी तौर पर भूल गए हैं। होश के नाखून लीजिए, लोगों को लूटिए, ठीक है, लेकिन इतना ना लूटिए कि वो फिर आपको बद्दुआएं दें और गिलाफ़ काबा को पकड़ कर आपके लिए बद्दुआएं करें। ये बात ठीक है कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल रहे, ये बात ठीक है कि आपने कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी, ये बात ठीक है कि बाप को आपने कबाड़ के काम पे लगाए रखा, लेकिन क्या ये आपको ज़ेब देता है कि आप लोगों के साथ लोगों के घरों को उजाड़ें और ख़वातीन से कहें कि हैज़ के खून से तुम्हारे मैं तावीज़ लिख के दूंगा तुम्हें? खुदारा होश के नाखून लीजिए। और वो लोग जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं उन्हें भी होश के नाखून लेना पड़ेंगे। अगर कोई चीज़
आपके लिए ठीक है और वो कुदरत ही उसको ठीक करने के लिए या उस चीज़ को आपके हक में बेहतर कर सकती है, तो कुदरत ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता, कोई आमिल नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कोई कर सकता। और अल्लाह के ज़िक्र के बगैर या अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर कोई ये दावा करे कि मुझे अल्लाह ने ये दिया है और मुझे अल्लाह ने ये ताकत दिया है, तो आपको लगता है कि किसी वली को, किसी ऐसे शख्स को जिसके वो अल्लाह ताला ने ताकत दी, उसे बताने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।